फिल्मी दुनिया चकाचौंध से भरी हुई दुनिया है और इसलिए ये दुनिया सभी को अपनी ओर खींचती है। लेकिन हर किसी को यहाँ वो मुकाम हासिल नहीं हो पाता, जबकि कुछ इसी इंडस्ट्रीज के लिए बने होते हैं जिनका जन्म होता है लोगों के दिलों पर राज करने के लिए। उन्हीं में से एक हैं अभिनेता मनोज बाजपेयी, जिनकी एक्टिंग ही उनकी पहचान है। सधी हुई एक्टिंग की झलक देखनी हो तो भला मनोज बाजपेयी से बेहतर और क्या होगा। आज मनोज कामयाबी की शिखर पर हैं, जहाँ से सब बहुत ही शानदार नजर आता है। लेकिन इस कामयाबी को पाने के लिए उन्हें कठिन डगर से गुजरना पड़ा, जिस पर चलते हुए वो कई बार डगमगाए, निराश हुए, हताश हुए, लेकिन चलते गए और एक दिन उन्होंने अपनी मंजिल को पा लिया। कामयाब होकर वो अपने उन दिनों को भूले भी नहीं हैं, बल्कि हाल ही में उन्होंने वो यादें ताज़ा की। उन्होंने खुद बताया कि वो दौर कितनी मुश्किलों भरा था। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से हुए थे रिजेक्ट। भारतीय अभिनेता मनोज बाजपेयी का जन्म 23 अप्रैल 1969 को बिहार के बेलवा जिला पश्चिम चंपारण गांव में हुआ था। मनोज बाजपेयी का जन्म एक हिंदू परिवार में हुआ था। यहीं पर मनोज बाजपेयी का पालन पोषण हुआ। 17 साल की उम्र में वह दिल्ली आ गए और यहाँ रामजस कॉलेज में पढ़ने लगे। मनोज बाजपेयी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के स्टूडेंट रहे हैं। यहाँ पर उन्होंने अपनी अभिनय क्षमता को निखारा। मगर कम ही लोग जानते होंगे कि एनएसडी में दाखिला लेने से पहले वह 3 बार यहाँ से रिजेक्ट किए जा चुके थे, जिसके बाद उन्होंने आत्महत्या करने की कोशिश की। वह अभिनेता रघुवीर यादव थे, जिनके सलाह पर मनोज बाजपेयी ने बैरी जॉन की एक्टिंग क्लासेस ज्वाइन की और अभिनय की बारीकियों को सीखना शुरू किया। कठिनाइयों भरी थी शुरुआत। जब एक्टिंग में नाम कमाने का सपना लिए मनोज मुंबई नगरिया पहुंचे तो सबसे पहले उन्हें आर्थिक परेशानियों से जूझना पड़ा। जेब में ज़्यादा पैसे नहीं थे, ऐसे में मुंबई में गुजारा होता तो कैसे। नतीजा कई बार भूखे पेट ही सोना पड़ा। बॉलीवुड में उन पर किसी का हाथ नहीं था, सो लगे रहे दिन रात मेहनत करने में। मनोज ने एक इंटरव्यू में बताया था, वेडिंग क्वीन के बाद हम में से कई एक्टर मुंबई शिफ्ट हो गए थे। ज़िंदगी बहुत मुश्किल भरी निकली। दिल्ली में कम से कम हम थिएटर तो कर रहे थे। दिल्ली में पैसा नहीं मिलता था, लेकिन दोस्त मदद करने के लिए तैयार रहते थे। एक दूसरे को खाना खिला दिया करते थे। मुंबई में हमारे पास काम ही नहीं था, खाना खाने के पैसे नहीं थे। हम जानते ही नहीं थे कि हमें खाना कब मिलेगा। शुरुआत के 4-5 साल काफ़ी मुश्किल भरे निकले। पहले 3 तो बहुत ज़्यादा मुश्किल वाले थे, पर्सनली और प्रोफेशनली दोनों तरफ से। मनोज के कंधों पर थी घर की जिम्मेदारी। अभिनेता मनोज बाजपेयी घर में सबसे बड़े थे। पिता की तबीयत खराब थी, लिहाजा सारी जिम्मेदारी इन्हीं के कंधों पर थी। लेकिन मुंबई में कुछ बात नहीं बन रही थी। तब मनोज खुद फिल्मों के सेट पर जाते काम मांगने, तो कभी प्रोड्यूसर और डायरेक्टरों के ऑफिसों के चक्कर लगाते। यानी कुल मिलाकर वो दौर उनके लिए काफ़ी मुश्किल था। लेकिन आखिरकार उन्हें राम गोपाल वर्मा की दौड़ फिल्म में काम करने का मौका मिला और बस उनकी रेलगाड़ी पटरी पर दौड़ पड़ी। उनकी एक्टिंग से इम्प्रेस आरजीवी ने उन्हें सत्या में कास्ट किया, जिसमें उन्होंने भीखू मन्नात्री का रोल निभाया और खूब तारीफ लूटी। तब से आज तक मनोज को कभी पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ी और वो कामयाबी को छूते ही जा रहे हैं।